प्रश्न 1। शिबू सोरेन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? शिबू सोरेन was the former chief minister of which state who passed away at the age of 81? आंसर झारखंड। प्रश्न 2। पहले शतरंज ई-स्पोर्ट्स विश्व कप का खिताब किसने जीता? Who won the first chess sports world cup? आंसर मैग्नस कार्लसन। प्रश्न 3। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ चालू किया गया है? Where has India's first make in India green hydrogen plant been commissioned? आंसर कांडला पोर्ट, गुजरात। प्रश्न 4। एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप के शुभंकर का नाम क्या है? What is the name of the mascot of Asia Rugby Under 20 Championship? आंसर अशोक। प्रश्न 5। उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? Which is the first private railway station of उत्तर प्रदेश? आंसर गोमती नगर। प्रश्न 6। भारत और किस देश के बीच हाल ही में रक्षा समझौता हुआ है? India recently signed a defense agreement with which country? आंसर फ्रांस। प्रश्न 7। 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? Who will host the T20 Asia Cup in 2025? आंसर इंडिया। प्रश्न 8। द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार किताब किसने लिखी है? Who wrote the book The Man Who Became Cinema? दिलीप कुमार। आंसर अशोक चोपड़ा। प्रश्न 9। 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में विक्रांत मैसी के साथ किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? Who, along with Vikrant Massey, received the Best Actor award at the 71st National Film Awards? आंसर शाहरुख खान। प्रश्न 10। राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? When is National Mountaineering Day celebrated every year? आंसर 1 अगस्त। प्रश्न 11। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? What is India's rank in the medal tally of the Under 17 World Wrestling Championships? आंसर 3। प्रश्न 12। क्रश्चेनिकोव ज्वालामुखी जो 600 वर्षों के बाद फटा किस देश में स्थित है? द क्रश्चेनिकोव वोल्केनो which erupted after 600 years is located in which country? आंसर रशिया। सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग शीर्षक से पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? Where was the first BIMSTEC traditional music festival titled Saptasur 7 Nations, 1 Melody held? आंसर न्यू दिल्ली। 2 भारत ने किस देश से एयरबस C-295 मेगावाट सैन्य परिवहन विमान खरीदा है? From which country has India purchased its Airbus C-295 megawatt military transport aircraft? आंसर स्पेन। 3 अपना घर पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? अपना घर इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? आंसर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। 4 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेत्री ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? Which actress has won the Best Actress award at the 71st National Film Awards? आंसर रानी मुखर्जी। 5 डोरलिंग जलविद्युत परियोजना किन देशों के बीच बनाई जा रही है? डोरलिंग हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट is being built between which countries? आंसर इंडिया एंड भूटान। 6 हाल ही में भारतीय सेना ने किस संस्थान के सहयोग से अग्निशोध रिसर्च सेल की स्थापना की है, जिसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र में AI, ड्रोन्स और आत्मनिर्भर तकनीक विकास है?
Recently, the Indian Army has established the Agnishodh Research Cell in collaboration with which institute to promote AI, drones, and indigenous defense technology development? Answer: IIT Madras। 7 हाल ही में किस देश ने आधिकारिक रूप से इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस (INF) ट्रीटी से बाहर निकलने की घोषणा की? Recently, which country officially exited the Intermediate Range Nuclear Forces (INF) treaty? Answer: Russia। 8 प्रत्यय अमृत को हाल ही में किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? IAS Pratyaya Amrit has recently been appointed as the Chief Secretary of which Indian state? Answer: बिहार। 9 हाल ही में किस पूर्व राज्यपाल फॉर्मर गवर्नर का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के दौरान पद संभाला था? Which former governor who served during the abrogation of Article 370 in Jammu Kashmir passed away at the age of 79? Answer: सत्यपाल मलिक। 10 हाल ही में किस IAS अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? Which IAS officer was recently appointed as the new Chief Secretary of Uttar Pradesh? Answer: शशि प्रकाश गोयल। 11 भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी केवल लड़कियों के लिए कहाँ स्थापित की गई है? India's first FIFA Talent Academy exclusively for girls has been launched in which city? Answer: हैदराबाद। 12 हाल ही में पीएम मोदी ने भारत की सबसे उन्नत सरकारी इमारत का उद्घाटन किया, इस इमारत का नाम क्या है? Recently PM Modi inaugurated India's most advanced government building. What is the name of this building? Answer: कर्तव्य भवन। दक्षिण अफ्रीका ने किस देश को 9 विकेट से हरा के WTC वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का खिताब अपने नाम किया? South Africa defeated which country by 9 wickets to win the WTC World Championship of Legends 2025 title? आंसर है पाकिस्तान या नाला। दूसरा, सावलकोट जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? द सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? आंसर है चनाब। तीसरा, भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकेडमी किस शहर में शुरू की गई है? In which city has India's first FIFA Talent Academy been launched? Answer: हैदराबाद या हैदराबाद। चौथा, सत्यपाल मलिक कौन थे जिनका हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया? Who was Satyapal Malik who recently passed away at the age of 79? आंसर है पूर्व राज्यपाल, फॉर्मर गवर्नर। पांचवा, अन्नदाता सुखी भव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की गई है? Which state government was the Annadata Sukhi Bhava PM Kisan Samman Nidhi scheme launched? आंसर है आंध्र प्रदेश। छठा, पहल योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? पहल स्कीम was launched by which ministry? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। सातवां, WHO IRCH हर्बल मेडिसिन सुरक्षा कार्यशाला की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? Which country will host the WHO IRCH Herbal Medicine Safety Workshop? आंसर है भारत। आठवां, किस संस्थान ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहन 200 अरब डॉलर के अवसर का द्वार खोलना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? Which institute has released a report titled Unlocking a $200 billion Opportunity Electric Vehicles in India? आंसर है नीति आयोग या नीति आयोग। नौवां, किस राज्य सरकार ने लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना शुरू की है? Which state government has launched मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 scheme to boost girls higher education? आंसर है असम। 10वां, किस मंत्रालय ने हार्ट ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? Which ministry has launched the Heart on Wheels initiative? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, कपड़ा मंत्रालय। 11वां, लीप 1 किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? लीप 1 इज द फर्स्ट कमर्शियल सैटेलाइट मिशन ऑफ विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप? आंसर है ध्रुव स्पेस,
ध्रुव स्पेस। 12वां, यशोदा एआई साक्षरता कार्यक्रम किस संगठन की पहल है? यशोदा एआई लिटरेसी प्रोग्राम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? आंसर है नेशनल कमीशन फॉर विमेन, राष्ट्रीय महिला आयोग। स्मिथऑफिस लेप्टोफैसियाटस, जो हाल ही में समाचारों में देखा गया था, किस प्रजाति से संबंधित है? स्मिथऑफिस लेप्टोफैसियाटस that was recently seen in news belongs to which species? आंसर है स्नेक। दूसरा, साइट योजना किस राष्ट्रीय मिशन का एक उपघटक है? साइट स्कीम इज अ सब कंपोनेंट ऑफ विच नेशनल मिशन? आंसर है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन या राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। तीसरा, हाल ही में किस राज्य में एक एल्बिनो भारतीय फ्लैपशेल कछुआ लिसेमिस पंक्टाटा देखा गया? आंसर है गुजरात। चौथा, दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह CRIB किस देश में खोजा गया है? इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड्स रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप CRIB बीन डिस्कवर्ड? आंसर है इंडिया। पांचवा, किशोर कानून के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? Which is the first state to list sign language experts under the Juvenile Justice Act? आंसर है पंजाब। छठवां, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? Which country has become the 107th member of the International Solar Alliance? आंसर है मोल्डोवा। सातवां, पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन सी है? Which is the first legislative assembly in India to run entirely on solar power? आंसर है दिल्ली विधानसभा या दिल्ली असेंबली। आठवां, लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? In which state has the Mukhyamantri Nijut Moina 2.0 scheme been launched to promote higher education for girls? आंसर है असम। नौवां, क्षमता निर्माण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairperson of the Capacity Building Commission? आंसर है S. राधा चौहान। 10वां, खाद्य और शांति के लिए पहले MS स्वामीनाथन पुरस्कार से हाल ही किसे सम्मानित किया गया है? Who has recently been awarded the first MS स्वामीनाथन प्राइज for food and peace? आंसर है एडेमोला A. अदिनले। 11वां, MS स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? MS स्वामीनाथन सेंटेनरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच सिटी? आंसर है न्यू दिल्ली। 12वां, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप किसने लॉन्च किया है? Who has launched India's first AI-powered learning app for students preparing for competitive exams? आंसर है IIT पलक्कड़। कबक यानो किस राज्य के पर्वतारोही हैं जिन्होंने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है? From which state is mountaineer Kabak Yano who successfully climbed Mount Kilimanjaro, the highest peak in Africa? इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। भारत की अन्नू रानी ने पोलैंड में अंतर्राष्ट्रीय वीस्लाव मानियाक मेमोरियल में महिलाओं की भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? Which medal did India's Annu Rani win in the women's javelin throw event at the International वीस्लाव मानियाक मेमोरियल in Poland? इसका आंसर है गोल्ड मेडल। राज्यों की निर्यात का अवलोकन 2024-25 रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष निर्यातक राज्य कौन है? According to the State Export Overview 2024-25 report, which is India's top exporting state? इसका आंसर है गुजरात। नेपाल में चावल फोर्टिफिकेशन के लिए भारत ने किस संस्था के साथ मिलकर पहल शुरू की है? For rice fortification in Nepal, with which organization has India started a collaborative initiative? इसका आंसर है यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी UNFP। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new chairman of the Broadcast Audience Research Council, BARC India? इसका आंसर है गौरव बनर्जी।
25वां SCO शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? द 25th SCO समिट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इसका आंसर है चाइना। भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और विविध पर्यटन स्थलों को विश्व पटल पर डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने के लिए किसने इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म IIDP लॉन्च किया है? Who has launched Incredible India Digital Platform IIDP to digitally present India's cultural heritage, natural beauty and diverse tourist destinations? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस देश में अध्ययन के लिए अटल शेवनिंग छात्रवृत्ति को शुरू किया है? उत्तर प्रदेश has recently launched अटल शेवनिंग स्कॉलरशिप फॉर स्टडीज इन विच कंट्री? इसका आंसर है ब्रिटेन। बोगोटा पुस्तक मेले के 38वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा, जिसमें भारत को मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया है? Where will the 38th edition of the Bogota Book Fair be held, in which India has been chosen as the chief guest? इसका आंसर है कोलंबिया। खैरथल तिजारा डिस्ट्रिक्ट किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर भर्तृहरि नगर घोषित किया गया है? In which state is Khairthal Tijara district located, which has been renamed as Bhartrihari Nagar? इसका आंसर है राजस्थान। निम्न में से किस दिन भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की 83वीं वर्षगांठ मनाई गई? On which of the following days the 83rd anniversary of Quit India Movement Day was celebrated? इसका आंसर है 9 अगस्त। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में जानकी मंदिर की आधारशिला रखी है? In which state Home Minister Amit Shah has laid the foundation stone of Janki Temple? इसका आंसर है बिहार। भारत ने 2025 तक यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए किस स्थान को नामांकित किया? Which place has India nominated for UNESCO World Heritage Status by 2025? आंसर सारनाथ। ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? Who has recently been appointed as the brand ambassador of online food delivery platform Zomato? आंसर शाहरुख खान। सतनावरी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे भारत का पहला स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज बनाया जाएगा? In which state is Satnavari village located, which will be made India's first smart intelligent village? आंसर महाराष्ट्र। भूमिबद्ध विकासशील देशों पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन LLDC 3 2025 किस देश में आयोजित किया गया? द थर्ड यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज LLDC 2025 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री? आंसर तुर्कमेनिस्तान। कश्मीर में माल ढुलाई के लिए सक्षम पहला रेलवे स्टेशन किसे बनाया गया है? विच इज द फर्स्ट फ्रेट कैरिंग रेलवे स्टेशन इन कश्मीर? आंसर अनंतनाग रेलवे स्टेशन। विश्व जैव ईंधन दिवस हर साल कब मनाया जाता है? When is World Biofuel Day celebrated every year? आंसर 10 अगस्त। कौन सा देश 38% वैश्विक उत्पादन के साथ दुनिया में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक है? Which country is the largest producer of coarse grains in the world with 38% of global production? आंसर इंडिया। IIT दिल्ली ने किसके साथ मिलकर जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक लॉन्च किया है? With whom has IIT Delhi launched the District Flood Severity Index? आंसर IIT गांधीनगर। निम्न में से कौन भारत की सबसे कम उम्र की फिडे रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं? Who among the following has become India's youngest FIDE rated female chess player? आंसर अरीनी लोहाटी। किस देश ने डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल प्रणाली विकसित की है? Which country has developed the Dark Eagle hypersonic missile system? आंसर यूनाइटेड स्टेट्स। नोटरी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? नोटरी पोर्टल वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? आंसर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या विधि एवं न्याय मंत्रालय। विश्व आदिवासी दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्राइबल डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? आंसर 9 अगस्त के। निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? इंटरनेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेज? आंसर 12 अगस्त। निम्न में से किस देश में 18वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल एवं खगोल भौतिकी ओलंपियाड का उद्घाटन किया गया? In which of the following countries the 18th International Astronomy and Astrophysics Olympiad was inaugurated? Answer: India. निम्न में से कौन एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप में ओपन पुरुष वर्ग में पदक जीतने वाले पहले भारतीय सर्फर बन गए हैं?
Who among the following has become the first Indian surfer to win a medal in the open men's category at the Asiai Surfing Championship? Answer, Ramesh Budhyal. निम्न में से किसके द्वारा Why the Constitution Matters नामक किताब लिखी गई है? The book titled Why the Constitution Matters is written by who among the following? Answer, D.Y. Chandrachud. निम्न में से कौन बौद्धिक अक्षमता वाले छात्रों के लिए एक राज्यव्यापी मानकीकृत पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? Which of the following has become the first state to introduce a statewide standardized curriculum for students with intellectual disabilities? Answer, Maharashtra. निम्न में से किस राज्य में स्थानीय न्याय में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहले अम्मा सम्मान दिवस के अवसर पर नारी अदालत की शुरुआत की गई? In which of the following states Nari Adalat was launched on the occasion of the first Amma Samman Divas to empower women in local justice? Answer, Sikkim. भारत सरकार द्वारा हाल ही में पीएम ई-ड्राइव योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया गया है? Recently the PM e-Drive scheme has been extended till which year by the Government of India? Answer, 2028. भारत में 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली पहली विविध गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन बन गई है? Who has become the first diversified non-banking financial company in India to cross rupees 1 lakh crore turnover? Answer, केरल राज्य वित्तीय उद्यम, Kerala State Financial Enterprises. निम्न में से किस शहर में भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन किया गया? In which of the following cities India's first animal stem cell biobank was inaugurated? Answer, Hyderabad. निम्न में से किस राज्य में भारत की सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है? In which of the following states India's longest route Vande Bharat Express has been launched? Answer, Maharashtra. हिरोमासा उराकावा किस खेल से संबंधित थे जिनका 28 वर्ष की आयु में निधन हो गया? हिरोमासा उराकावा who died at the age of 28 was related to which sport? Answer, मुक्केबाजी, बॉक्सिंग. हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को निद्रा रोग से मुक्त घोषित किया है? Which country has recently been declared free from sleeping sickness by the World Health Organization? Answer, Kenya. पहला सवाल, सुप्रीम कोर्ट के किस न्यायाधीश ने 23 अगस्त 2025 को त्रिकी में तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी TNNLU में 24 घंटे खुलने वाले कानूनी क्लिनिक का उद्घाटन किया? Which Supreme Court judge inaugurated the 24-hour legal clinic at Tamil Nadu National Law University, Trichy on 23 August 2025? Answer, Justice Suryakant. दूसरा प्रश्न, चेतेश्वर पुजारा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में संन्यास ले लिया है? चेतेश्वर पुजारा is a famous player of which sport who has recently retired? Answer, cricket. तीसरा प्रश्न, निम्न में से किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as the president of the Indian Boxing Federation? Answer, अजय सिंह. चौथा प्रश्न, भारत को विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? What is the rank given to India in the World Competitiveness Index 2025? Answer, 41. पांचवा प्रश्न, किसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति समिति का पदेन सदस्य नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the ex officio member of the Monetary Policy Committee by the Reserve Bank of India? Answer, इंद्रनील भट्टाचार्य. छठा प्रश्न, किसे हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? Who has recently been appointed as Deputy National Security Advisor? Answer, अनिश दयाल सिंह. सातवां प्रश्न, किस शहर में भारत के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स शोकेस सेमिकॉन इंडिया 2025 के चौथे संस्करण का आयोजन किया जाएगा? In which city the fourth edition of India's largest semiconductor and electronics showcase Semicon India 2025 will be organized? Answer, New Delhi. आठवां प्रश्न, किसे एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the chairman of the executive board of the Asia Pacific Institute for Broadcasting Development? Answer, India. नौवां प्रश्न, इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने कब तक गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान की घोषणा की है? When has ISRO chairman V. Narayanan announced the first test flight of Gaganyaan? Answer, December 2025. 10वां प्रश्न, कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है? Which state has become India's first fully digitally literate state?
आंसर केरल। 11वां प्रश्न, किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है? Which country has launched its military exercise titled Sustainable Power 12004? आंसर ईरान। 12वां प्रश्न, खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड IOAA 2025 कहां आयोजित किया गया? Where was 18th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics IOAA 2025 held? आंसर मुंबई। इस संस्थान ने होमस्टे पर पुनर्विचार, नीतिगत मार्ग पर आगे बढ़ना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। Which institution has launched the report titled Rethinking Homestays, Navigating Policy Pathways? आंसर नीति आयोग। किस देश को एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? Which country has been elected as chairman of the executive board of Asia Pacific Institute for Broadcasting Development AIBD? आंसर इंडिया। हाल ही में सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। ये किस राज्य में स्थित है? Recently, Sundarban Tiger Reserve has become the second largest tiger reserve of India. In which state is it located? Answer: West Bengal. किस राज्य ने श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव में पहला स्थान प्राप्त किया है? In which states has secured first place in the first Khelo India Water Sports Festival held in Srinagar? Answer: मध्य प्रदेश। किस राज्य में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए महिला कमांडो की पहली इकाई शुरू की है? In which states the Central Industrial Security Force has launched the first unit of women commandos to promote gender equality? Answer: मध्य प्रदेश। किस देश में 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भारत का नेतृत्व ओम बिरला करेंगे? In which country the 68th Commonwealth Parliamentary Conference will be held, in which India will be led by Om Birla? Answer: Barbados। कौन जूनियर विश्व व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कंपाउंड तीरंदाज बन गई हैं? Who has become the first Indian compound archer to win the Junior World Individual title? Answer: चिकिता तानीपर्थी। किस शहर में GST परिषद की 56वीं बैठक आयोजित की जाएगी? In which city the 56th meeting of the GST Council will be held? Answer: न्यू दिल्ली। किसने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से यूरेनस के नए चंद्रमा S/2025 U1 की खोज की है? Who has discovered a new moon of Uranus S/2025 U1 with the help of the James Webb Space Telescope? Answer: NASA। सुरवरम सुधाकर रेड्डी का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे? Survaram Sudhakar Reddy died at the age of 83. Who was he? Answer: politician. किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का प्रमुख नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the head of Food Safety and Standards Authority of India? Answer: राजित पुन्हानी। किसने कजाकिस्तान में आयोजित 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है? Who has won the gold medal in the 16th Asian Shooting Championship 2025 held in Kazakhstan? Answer: ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। अभ्यास मैत्री भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो 1 से 14 सितंबर के बीच मेघालय में आयोजित किया जाएगा? एक्सरसाइज मैत्री is a joint military exercise between India and which country that will be held in Meghalaya between 1st and 14th of September? Answer: थाईलैंड। अगस्त 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल हो गया है? Which country has officially joined the International Big Cat Alliance IBCA in August 2025? Answer: नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान IMD द्वारा जारी नवीनतम स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 में किसे पहला स्थान दिया गया है? Which city has been ranked first in the latest Smart City Index 2025 by the International Institute for Management Development IMD? Answer: Zurich, Switzerland। किसे भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मशती मनाने के लिए उच्च स्तरीय समितियों का अध्यक्ष नियुक्त किया है?
Who has been appointed by the Government of India as the chairman of high-level committees to celebrate the 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, Birsa Munda and Atal Bihari Vajpayee? Answer: नरेंद्र मोदी। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया जिसमें मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है? Where was the Commonwealth Weightlifting Championship 2025 held in which Mirabai Chanu won the gold medal? Answer: अहमदाबाद। विश्व जल सप्ताह 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? When will the World Water Week 2025 be organized? Answer: 24th August to 28th August। किस राज्य में इसरो ने गगनयान मिशन के चालक दल की सुरक्षित वापसी के लिए पहला एकीकृत एयरड्रॉप परीक्षण पूरा किया है? In which state ISRO has completed the first integrated airdrop test for the safe return of the crew of Gaganyaan mission? Answer: आंध्र प्रदेश। किस देश ने राइट बैंक नामक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक लॉन्च किया है? Which country has launched the world's first AI-powered bank called Right Bank? Answer: मलेशिया। किसने भारत में पशु रक्तदान और रक्त बैंकों के लिए पहली बार राष्ट्रीय निर्देशों को जारी किया है? Who has issued the first ever national guidelines for animal blood transfusion and blood banks in India? Answer: पशुपालन और डेयरी विभाग और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। किसे न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष और मुख्य जोखिम अधिकारी नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the Vice President and Chief Risk Officer of the New Development Bank? Answer: राजीव रंजन। किस शहर में गृह मंत्री अमित शाह ने अखिल भारतीय अध्यक्षों का सम्मेलन का उद्घाटन किया है? In which city Home Minister Amit Shah has inaugurated the All India Presidents Conference? Answer: न्यू दिल्ली। किस शहर में वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन सम्मेलन रूहान मैंटिक का आयोजन किया जाएगा? In which city the Global Spiritual Tourism Conference रूहान मैंटिक will be organized? Answer: उज्जैन। भारतीय सेना द्वारा पहला अभ्यास आरोग्य सेतु कहाँ आयोजित किया गया था? Where was the maiden exercise आरोग्य सेतु organized by the Indian Army? Answer: आसाम। INS उदयगिरी का निर्माण प्रोजेक्ट 17 के तहत किस शिपयार्ड द्वारा किया गया था? INS उदयगिरी was built by which shipyard under the project 17? Answer: Mazagon Dock Shipbuilders Limited, मुंबई। किस राज्य में 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान आयोजित किया जाएगा? इन विच स्टेट नो हेलमेट नो फ्यूल रोड सेफ्टी कैंपेन विल बी ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम September 1? आंसर: उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स नामक किताब लिखी गई है? हु हैज रिटन द बुक टाइटल्ड इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स? आंसर: मनोज कुमार झा। किस शहर में हॉकी एशिया कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? इन विच सिटी विल द हॉकी एशिया कप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? आंसर: राजगीर। किसके द्वारा टोल प्लाजा कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रोजेक्ट आरोहण शुरू किया गया है? विच हैज लॉन्च्ड प्रोजेक्ट आरोहण फॉर द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ टोल प्लाजा एम्प्लॉयज? आंसर: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। किस राज्य में फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? इन विच स्टेट विल द फीडे वर्ल्ड कप 2025 बी ऑर्गेनाइज्ड? आंसर: गोवा। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी ने हाल ही में IPL से संन्यास ले लिया है? विच फेमस प्लेयर हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम IPL? आंसर: रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में इंगा रुगिनियन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? रिसेंटली इंगा रुगिनियन हैज बीन अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आंसर: लिथुएनिया। NTPC ने फ्लाई ऐश उपयोग पर राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किसके साथ मिलकर की है? NTPC has collaborated with whom to host the National Conference on Fly Ash Utilization? Answer: रेल मंत्रालय और रेलवे मिनिस्ट्री। किस शहर में 27 से 31 अक्टूबर तक भारत समुद्री सप्ताह आयोजित किया जाएगा? In which city India Maritime Week will be organized from 27 to 31st October? Answer: मुंबई।
निम्न में से किस राज्य में समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल शुरू की गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ई भविष्य इनिशिएटिव हैज बीन लॉन्च्ड फॉर टाइमली पेंशन डिस्पर्सल? आंसर, अरुणाचल प्रदेश। शहर ने अगस्त 2025 में गुलेन बैरे सिंड्रोम में वृद्धि की सूचना दी है। विच सिटी हैज रिपोर्टेड अ सर्ज इन GBS इन अगस्त 2025? आंसर, गाजा। पुनत्सांगचू 2 जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? पुनत्सांगचू 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आंसर, भूटान। अभ्यास ब्राइट स्टार किस देश द्वारा आयोजित एक बहुपक्षीय अभ्यास है? एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इज अ मल्टीलैटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय विच कंट्री? आंसर, इजिप्ट। मत्स्य शक्ति परियोजना 28 अगस्त 2025 को शुरू की गई थी। मत्स्य शक्ति परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? द मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट वॉज लॉन्च्ड ऑन 28 अगस्त 2025। मत्स्य शक्ति प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच सेक्टर? आंसर, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, मत्स्य पालन और जलीय कृषि। हाल ही में किस देश ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर उपलब्ध करवाने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू प्रोवाइड 10 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडियन वर्कर्स? आंसर, रशिया। भारतीय सेना ने किस शहर में टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025 का आयोजन किया है? इन विच सिटी हैज इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज्ड टेरियर साइबर क्वेस्ट 2025? आंसर, नई दिल्ली। कनाडा में आयोजित विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के 19वें संस्करण में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? What position has India secured in the 19th edition of the World Youth Archery Championship held in Canada? Answer, second. Secession of the Successful, The Flight Out of New India नामक किताब निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? The book titled Secession of the Successful, The Flight Out of New India is written by whom among the following? Answer, Sanjay Baru. नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेंस सेफ्टी नारी 2025 के अनुसार भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? अकॉर्डिंग टू द नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन विमेंस सेफ्टी नारी 2025, विच आर द सेफेस्ट सिटीज फॉर विमेन इन इंडिया? आंसर, कोहिमा, नागालैंड। किस राज्य ने हाल ही में भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए विधेयक पास किया है? विच स्टेट हैज रिसेंटली पास्ड अ बिल टू स्टॉप बेगिंग? आंसर, मिजोरम। हाल ही में किस देश ने मार्च 2026 से कक्षाओं में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड अ बैन ऑन मोबाइल फोन्स इन क्लासरूम्स फ्रॉम मार्च 2026? आंसर, साउथ कोरिया। हाल ही में किस दिन हर साल आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है? रिसेंटली ऑन विच डे हैज इट बीन अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट आयुर्वेदा डे एवरी ईयर? आंसर, 23 सितंबर। 29 अगस्त 2025 को हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की कौन सी जयंती मनाई गई? Which birth anniversary of the great hockey player Major Dhyan Chand, known as the Wizard of Hockey, was celebrated on 29 August 2025? Answer, 120th. ई-मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ दोस्ती पहल शुरू की है? With which country has India launched the दोस्ती initiative to promote e-mobility? आंसर, नॉर्वे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस शहर में SC/ST संसदीय समिति के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ SC/ST पार्लियामेंट्री कमिटी इन विच सिटी? आंसर, भुवनेश्वर। एशियाई विशालकाय कछुए का पहला सफल कृत्रिम ऊष्मायन किस राज्य में किया गया? In which state was the first successful program of conservation breeding of Asian giant tortoise carried out? Answer, मणिपुर। भारतीय सौर ऊर्जा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the managing director of Solar Energy Corporation of India? Answer, आकाश त्रिपाठी। सैन्य परिवेश में शारीरिक और मानसिक आघात पर केंद्रित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिल मेडिकॉन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? Where was MilMedicon 2025, an international conference focused on physical and mental trauma in military settings, held? Answer, New Delhi. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the executive director of the International Monetary Fund? Answer, उर्जित पटेल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आवारा कुत्तों के प्रबंधन के दिशा निर्देश जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बन गया है? Which state has become the first Indian state to issue guidelines for management of stray dogs following the Supreme Court directive? Answer, Rajasthan.
अमेरिका में आयोजित सिंकफील्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? Who has won the title of Sinkfield Cup 2025 held in America? आंसर वेस्ली शो। हाल ही में दिनेश के पटनायक को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? Recently, Dinesh K. Patnaik has been appointed as the ambassador of India to which country? आंसर कैनेडा। भारत की बायो E3 नीति के तहत पहला राष्ट्रीय बायोफाउंड्री नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? Who has launched the first national biofoundry network under India's Bio E3 policy? आंसर जितेंद्र सिंह। आसियान भारत युवा सम्मेलन का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? Where will the 5th edition of ASEAN India Youth Summit be held? आंसर गोवा।